Hello, my dear students and parents. This side Kanchan from AKG Tutorials. I welcome you in my fifth video of the chapter Resource from your NCERT books of class 8. इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आज का लास्ट टॉपिक दैट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेती हूँ जो आपको एनसीईआरटी की न्यू बुक्स में नहीं मिलेंगे, बट हो सकता है आपको वो प्राइवेट पब्लिशर्स में मिले कुछ मीनिंग्स, कुछ न्यू वर्ड्स। तो वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्लस हम फिर न्यू टॉपिक उठाएंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आज डिस्कस करना बनता है ज़रूरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो मैंने लास्ट पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वाली वीडियो बनाई थी, थर्ड एंड फोर्थ वीडियो, उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे आई होप आपको याद होगा। दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड में हमने 2 पढ़े थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसमें मैं आपको जो नेचुरल रिसोर्सेज में ही मैं आपको कुछ और टर्म्स आपको बताना चाहूँगी और टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज को और तरीके से कुछ डिवाइड किया गया है, कुछ बुक्स में आपको दिखेगा, तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी वो कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टाइप 1 में। जो आपके रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है वो हमारा है ही है, बट अगर आपको और डिटेल में सपोज नेचुरल रिसोर्सेज को ही और डिटेल में समझाना है और थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें तो थोड़ा और एक्स्ट्रा आप क्या लिख सकते हो या और रेलेवेंट चीज़ें आप और क्या कवर अप कर सकते हो वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है जो नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो टाइप है उन पे डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज। ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के तौर पे भी नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, उसको क्या डिफाइन करते हैं, उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज? उनको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। आपको वर्ड से ही मतलब समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल मतलब जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं और पोटेंशियल जो हो सकते हैं। अगर आप कोशिश करोगे ना किसी भी चीज़ को एक जनरल लैंग्वेज में समझने की, तो माइंड में चीज़ें इजीली आपके बैठ जाएंगी और ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, इवन आपकी ज़िंदगी भर चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से या सिर्फ रट्टाफिकेशन के हिसाब से किसी चीज़ को समझोगे तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो आइए समझते हैं कि क्या है। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। सेकेंड पॉइंट, दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इन द प्रेजेंट। आज के टाइम में यूज हो सकता है एक्चुअल रिसोर्सेज, उनकी क्वांटिटी नोन होती है और प्रेजेंट में वो यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअल रिसोर्सेज के। अब चलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज पे। दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन। टोटली अपोजिट है एक्चुअल का। एक्चुअल में क्वांटिटी नोन है और पोटेंशियल में क्वांटिटी नोन नहीं है। सेकेंड पॉइंट, दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट एंड कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में यूज होंगे, वेयर एज एक्चुअल प्रेजेंट में यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल द यूरेनियम इन लद्दाख। अब सेकेंड टाइप पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक रिसोर्सेज इट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एग्जाम्पल सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। थर्ड जो है, जो हम ऑलरेडी अपने एनसीईआरटी की न्यू बुक में कवर अप कर चुके हैं, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसको डिस्कस करने की आई होप जरूरत नहीं है, वो आपको टाइप क्लियर होगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से टाइप पढ़ लिए? फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा है नेचुरल रिसोर्सेज को? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। उसमें कौन से पढ़े हैं हमने? एक्चुअल एंड पोटेंशियल। सेकंड पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। थर्ड हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। तो फर्स्ट उसमें क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एंड फोर्थ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी जो 2 चीज़ें कवर अप है उसमें है यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है बट इस बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी भी है। ubiquitous resources and the second one is localized resources. Ubiquitous resources कौन से होते हैं? They are found everywhere on the earth. कहीं पे भी पाए जाते हैं वो, everywhere मतलब अर्थ में कहीं पर हर जगह वो हैं। Like land, water, air are ubiquitous resources. Localized resources from the word is itself मतलब ये हमें समझ आ रहा है जो लोकल एरिया में जो रिसोर्सेज हैं, जो मतलब एक स्पेसिफिक है, सिर्फ इसी एरिया में पाए जाएंगे वो कौन से हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड इन ओनली इन सर्टेन प्लेसेस लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। लाइक जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई करेंगे बबल्स फॉर्म में। फर्स्ट हम लिखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड लिखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड लिखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। आप नेचुरल रिसोर्सेज में भी डिवाइड कर सकते हैं on the basis of development and use, on the basis of origin, on the basis of आपका renewability and the fourth is on the basis of distribution। उसमें भी फिर आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअल पोटेंशियल, बायोटिक, नॉन बायोटिक एंड थर्ड कौन सा था? रिन्यूएबिलिटी, नॉन रिन्यूएबिलिटी एंड फोर्थ इज आपका यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। ह्यूमन रिसोर्स, हमने ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कस हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गया और आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। ह्यूमन रिसोर्सेज में भी आप एक हेडिंग डाल के एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो भी एक नेसेसिटी चीज़ है। ब्रीफ आपको ये एक तरीके का डायग्राम आपको पूरा मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मुझे लगता है शायद आज मैं थोड़ा फास्ट चली हूँ, बट आप अगर थोड़ा सा इसको रिवाइंड करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और in case if you feel any doubt, you are free to mail me over my mail id, that is akgtutorials2020@gmail.com। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है दैट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन कर लीजिए और लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंजर्विंग रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं या हमें क्या समझ आता है उससे। Conserving resources. Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for a food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. Mona को एक सपना आया रात को and what she saw in her dream that is कि पूरा पानी सूख गया है अर्थ पे, ट्रीज सारी कट चुकी हैं, कोई छाया कहीं पे कुछ नहीं है, ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है, और लोग सफ़र कर रहे हैं और इधर से उधर घूम रहे हैं टू सर्च फॉर द फूड एंड शेड। छाया के लिए और खाने के लिए वो इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब लोग परेशान हैं, पानी पूरा सूख चुका है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो वो अपनी मदर को ये अम्मा को मतलब ये अपनी मदर को बताती है कि मुझे ऐसा सपना आया है, और वो उनसे पूछती है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ये चीज़? तो अम्मा क्या कहती है? यस, अम्मा रिप्लाई, अम्मा कहती है ज़रूर हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? इफ वी आर नॉट केयरफुल दैट इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स। अगर हम केयरफुल नहीं हुए तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज इवन जो अनलिमिटेड हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, वो भी ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। अगर हम केयरफुल नहीं हुए, अगर हमने वेस्टेज करनी नहीं छोड़ी या हमने उनका ओवर यूज़ करना नहीं छोड़ा, और अगर या हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एक खेल समझा और उनको हार्म करने की कोशिश करी, तो अगर हम उन्हें हार्म करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमें उल्टा हार्म करेंगे। And the non-renewable resources can definitely get exhausting. रिन्यूएबल तो स्केर्स हो ही जाएंगे, उनकी तो कमी हो जाएगी, नॉन रिन्यूएबल खत्म ही हो जाएंगे। What can we do about it? राजू आस्क, राजू पूछते फिर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? Replied अम्मा,
अम्मा क्या कहती है, बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्या आप लोग के माइंड में है हम लोग कुछ कर सकते हैं? अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं, सपोज हमें पता है कि पहले से अनाउंसमेंट कभी कभी हो जाती है कुछ सोसाइटीज़ में। अगर आप लोग किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं या आप जैसे किसी बिल्डर्स सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर पानी नहीं आ रहा या इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, मतलब पावर कट होने वाला है या पानी की शॉर्टेज होने वाली है किसी वजह से, मतलब XYZ किसी भी रीजन की वजह से, तो वहाँ पे पहले से अनाउंसमेंट हो जाती है। अनाउंसमेंट हो जाती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब ज़रूरत के लिए हमें पानी की ज़रूरत है तो हम वो स्टोर करके रख लेते हैं। और जब तक पानी हमें की सप्लाई दोबारा से चालू नहीं होती तब तक हम एक तरीके से यूज़ करते हैं, वेस्टेज नहीं करते, बिल्कुल बूंद बूंद बचा कर रखते हैं, राइट। तो यही चीज़ हमें बताई गई है कि हम रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाए इस डर से, या रिसोर्सेज की तरफ हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ की तरफ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके रिसोर्सेज को जो फ्री एज अ फ्री गिफ्ट उन्होंने नेचर की तरफ से हमें मिले हैं, हम उनको ओवर यूज ना करें। तो उसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज अ रिसोर्स। और कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज। तो डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। प्रोटेक्ट करना और उनको टाइम देना कि वो रिन्यू हो जाए, उसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्स कंजर्वेशन हम किसे कहते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट इट रिन्यूड इज कॉल्ड अ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यहाँ से आपको आपका MCQ क्वेश्चन मिल सकता है, या आपको फिलअप टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, या आपको डिफाइन वाला क्वेश्चन मिल सकता है शॉर्ट टर्म, जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क क्वेश्चन कि डिफाइन रिसोर्स कंजर्वेशन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, या फिलअप्स के तौर पे ऐसे मिल सकता है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड डैश। तो आपको फिल करना होगा, यू हैव टू मेंशन इट रिसोर्स कंजर्वेशन एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब नया वर्ड दोबारा आ गया, पहले ही इतने वर्ड सीख के आए, ऊपर से और एक नया वर्ड आ गया, बट बहुत इजी वर्ड है ये, इसको भी हम समझेंगे और इसी से कनेक्ट करके चलेंगे। क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने रिसोर्स कंजर्वेशन तो करना सीख लिया, बट हमें एक चीज़ और करनी है। हमें क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हमें आज रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करने हैं कि हमारी आज की नीड्स भी फुलफिल होती रहे और फ्यूचर के लिए भी बचा रहे वो चीज़। लाइक वाटर हमें वेस्टेज नहीं करना, यूज़ इस तरीके से करने के आज की नीड्स भी हमारी रहे और हम फ्यूचर में भी हमें वो परेशानी, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी परेशानी ना हो, मतलब हम उनके लिए एटलीस्ट चीज़ें छोड़ कर जाए। आपने देखा होगा कि एक टाइम ऐसा आया था कि पेट्रोल के लिए भी हमने सोचा था कि पेट्रोल इस तरीके से वेस्टेज हो रही है कि बस सिर्फ आज ही किसी तरीके से हम लोग यूज़ कर पाएंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं छूटेगा। मतलब हम लोगों ने इतना ओवर यूज चीज़ें करनी शुरू कर दी थी, जो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर थे हमने उनको इस तरीके से यूज़ करना स्टार्ट किया था। हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमें रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करने हैं कि हम आज अपनी नीड्स सेटिस्फाई कर पाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी कुछ चीज़ें छोड़ें। भैया मिलजुल के खाना चाहिए, आज के टाइम मतलब खुद भी खाओ और आने वाले जनरेशन को भी खाने दो या यूज़ करने दो। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्स कंजर्वेशन हमने सीख लिया कि हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए रिन्यू करने के लिए। तो उसमें क्या बताया कि वेज है रिसोर्स कंजर्वेशन के, दे आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो क्या है वो? ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स।
आप इसको बहुत इजी शॉर्टकट वे में याद कर सकते हैं कि वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज 3 Rs, 3 R, नॉट घंटे वाला आर, इट्स आर, कैपिटल आर। कौन से हैं? रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। कंजम्पशन यूज करो, रीयूज करो एंड रिसाइकिल करो। रिसाइकिल का सबसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है प्लास्टिक बॉटल्स। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। साथ में जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं, बॉक्सेस दे रखे हैं, आइए उनको भी रीड कर लेते हैं, हो सकता है उसमें भी हमें कुछ मिल जाए समझने के लिए। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही समझाया हुआ है, तो दोबारा से रीड कर लेते हैं उसको। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि हमें रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूटिलाइज करना चाहिए, इस तरीके से यूज करना चाहिए कि आज की नीड सेटिस्फाई हो, और हमें ध्यान रखना है अपनी फ्यूचर जनरेशन का भी। तो हमारे पास यहाँ से दो डेफिनेशन बनती हैं, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स कंजर्वेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। या आपको बोल भी सकते हैं कि व्हाट आर द 3 Rs ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो आपको लिखना है उन 3 Rs में, रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। आगे रीड करते हैं। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes, and the basket from bamboo sticks. इन चीज़ों को कंजर्विंग रिसोर्सेज 3 ways वाला रिसोर्स कंजर्वेशन को सुनते ही जो वहाँ के चिल्ड्रन थे और उनके जो फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने शॉपिंग बैग्स बनाए, पैकेट्स बनाए। किस चीज़ों से बनाए? न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. Mona ने कहा कि हम जो families को जानते हैं, हम उन लोगों को as a gift ये दे देंगे. After all, it is for a good cause, said Mustafa. To save our resources and to keep our earth alive. अपनी अर्थ को जिंदा रखने के लिए, जिंदगी वहाँ रहने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने सुना होगा। तो लाइक हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग भी अपनी अर्थ को बचाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को सेव करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ करते रहें। जो हमारी तरफ से बन पड़ सकता है हमें करना चाहिए। लाइक एक कैंपेन पहले के टाइम पे चला था इलेक्ट्रिसिटी का, या जब हम लोग मतलब जो स्कूल्स में होते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो। अगर जहाँ पे सिर्फ एक फैन या एक लाइट की ज़रूरत है, वहाँ पे प्लीज़ आप पूरी सारी लाइट्स एंड फैन बंद करके, मतलब सारे लाइट एंड फैन ऑन करके मत रखो। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कोशिश करो कि वहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो सकती तो वहाँ पे अवॉइड करो। आपके वाटर के लिए होता है कि वाटर वेस्ट मत करो। लाइक अगर आप टैपिंग ऑफ, लाइक होता है ना कि पानी में लीकेज है, नल मतलब आपके जो टैप्स हैं उसमें लीकेज है, तो प्लीज़ आप उनको सही कराएं ताकि वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो। तो इस तरीके से हम लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से बचाएं। आपने देखा होगा इससे पहले, जब तक लॉकडाउन नहीं था उससे पहले एयर पॉल्यूशन कितना था, वाटर पॉल्यूशन कितना था। रिवर्स हमारी यमुना, गंगा कितनी गंदी थी, मतलब उनका पानी पीने लायक भी नहीं था। इवन लोग वहाँ जाते थे तो उसको गंदा करके आते थे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये नहीं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट पे डाल दें चीज़ें, हमारा भी कुछ बनता है अपने अर्थ की तरफ, हमारी भी कुछ ड्यूटी है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए आगे रीड करते हैं। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. Together we can make a difference, chorused the children. Together we can make a difference. अगर हम एक साथ, सपोज हम एक घर का एक बंदा हर फैमिली में से कुछ ना कुछ अगर सेव करता है, तो टुगेदर एक यूनिटी की तरफ से हम लोग काफ़ी चीज़ें सेव कर पाएंगे अपनी अर्थ की, या काफ़ी कुछ क्वांटिटी हम सेव कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए यार वो तो सेव नहीं कर रहा, हम क्यों सेव करें, हमारे अकेले करने से क्या होगा। अगर यही सोच आज के टाइम में सब रखते हैं। लॉकडाउन से पहले आज के टाइम में सब लोग यही सोच रखते हैं। इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो
फ्यू पीपल्स अभी भी उनकी सोच यही है, लॉकडाउन को वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी सोच बदलिए। इवन मैं आपको नहीं कहूँगी, मैं अपने लिए भी यही अप्लाई करती हूँ और मैं भी यही एज्यूम करती हूँ कि लेक्चर देना बहुत इजी होता है, बट फर्स्ट अपने ऊपर खुद अप्लाई करना चाहिए ये चीज़ें। तो प्लीज़ अपने सोसाइटी की तरफ आप लोगों की भी खुद भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लाइक जैसे आज का मतलब करंट एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि लॉकडाउन में जैसे हमने एक पढ़ा था कि हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लॉकडाउन किस लिए लगा हुआ है? सरकार का मन थोड़ी ना करा गवर्नमेंट का ऐसे कि भैया लॉकडाउन लगा दो। आज तक कभी जिंदगी इस तरीके से रुकी है? किस वजह से रुकी है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों लॉकडाउन लगाया है? क्योंकि हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट, ह्यूमंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर गवर्नमेंट। लॉकडाउन लगाया उन्होंने, तो अगर वो हमारी हेल्थ के लिए लॉकडाउन लगा सकती है, ठीक है हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मिडिल क्लास को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बट वो किस चीज़ के लिए? हेल्थ हमारी इम्पॉर्टेंट है ना, हम जिंदा रहेंगे तो आगे कमा पाएंगे। 2020 से अभी बाहर निकलना बहुत ईजी है, अभी फर्दर 7 to 8 मंथ्स पड़े हैं अभी। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंट समझिए। और जिन लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूँगी हेल्थ रिलेटेड ही अब जब बात चल रही है तो आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ आगे जिन लोगों ने मेडिक्लेम नहीं ले रखा है या LIC पॉलिसीज़ नहीं ले रखी हैं, मैं किसी की ऐड नहीं कर रही, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी प्लीज़, हेल्थ इज़ हियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और आज के टाइम में जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो बहुत पैसा खर्च होता है। अगर आप हॉस्पिटल में भगवान ना करे कभी एडमिट होना पड़ता है किसी चीज़ के लिए भी, हाई फीवर हो गया या इमरजेंसी केसेस में, तो बिल बहुत मोटे मोटे आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हेयर। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और जिन लोगों ने मेडिक्लेम नहीं कराया है तो प्लीज़ वो भी मेडिक्लेम करा लें। तो आइए फर्दर रीड करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें बना ली। These are some of the things said Mona, Raju and their friends did. What about you? आप लोग क्या करने वाले हो? How are you going to help in conserving resources? आप कैसे resources conserve करोगे? The future of our planet and its people is linked with the ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. हमारा जो planet का जो future है और जो हमारी जो हम लोग हम मेंटेन करेंगे वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। अगर हम कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज तो हमारे प्लानिट पर लाइफ आगे बची रहेगी। Therefore, it is our duty to ensure that all resources of renewable resources, all uses of renewable resources are sustainable. हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाएं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। हमें नेचुरल एनवायरमेंट को मिनिमाइज करना है उनको डैमेज करने से। लाइक एयर पॉल्यूशन हमें कम करना है, ये हमें इस बारे में सोचना होगा, ये हमारी ड्यूटी बनती है। वाटर पॉल्यूशन जो भी है, मतलब इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा, हमें सीरियस हो जाना चाहिए क्योंकि कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाई दिया है। कोरोना हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है बट नेचर के लिए ये एक गिफ्ट है। अब इसमें बॉक्स में एक चीज़ और पढ़ सकते हैं जो आपको ये रेलेवेंट हो सकता है। सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें सारी लाइफ की फॉर्म्स को, टाइप्स ऑफ लाइफ को, फॉर्म्स ऑफ लाइफ को हमें रिस्पेक्ट करना है और हमें केयर करनी है उनकी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। कैसे? एयर पॉल्यूशन कम करके, वाटर पॉल्यूशन कम करके। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें अर्थ की वाइटलिटी को कंजर्व करना है एंड वेराइटीज, डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। फोर्थ वन है मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लीशन मतलब डैमेज, मतलब हमें मिनिमाइज करना है कि हम नेचुरल रिसोर्स को कम से कम नुकसान पहुंचाए। लाइक इससे पहले क्या हो रहा था, अभी लॉकडाउन के टाइम पे तो थोड़ी मतलब चीज़ें थम गई हैं, जिंदगी थम गई है, बट इससे पहले क्या हो रहा था, इतने फ्लैट्स बन रहे थे, इतनी सोसाइटीज़ बन रही थी, इतनी फैक्ट्रीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, डेवलपमेंट तो हो रही थी,
बट साथ के साथ उन डेवलपमेंट को करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज खत्म कर रहे थे, हम फॉरेस्ट काट रहे थे, हम ट्रीज काट रहे थे, साथ में ट्री प्लांटेशन होता था। बट अगर जहाँ 1000 पेड़ कट रहे हैं वहाँ 100 पौधे लगा दिए। यार आप खुद भी समझो कि मतलब जो पेड़ हैं और अब हमने पौधे लगा दिए कहीं और पे, उन पौधों को पेड़ बनने में कितना टाइम लगेगा। हम इनडायरेक्टली हम तो पहुंचा रहे हैं ना, उस टाइम पीरियड में नुकसान किसको होने वाला है, हम लोगों को ही होने वाला है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमें अपना पर्सनल खुद की थिंकिंग, खुद की प्रैक्टिसेस को भी चेंज करना पड़ेगा। लास्ट है एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। और आसपास की अपनी कम्युनिटीज, आसपास में अपने लोगों को भी मैसेज देना होगा, यार सोसाइटी एनवायरनमेंट के बारे में सोचो। मैसेज कैंपेन मतलब इस तरीके से कुछ हमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी ड्यूटी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट बचा रहेगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी रहेगी, हम जिंदा रह पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी हमारी। नहीं तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि अगर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन अगर इसी तरीके से रहा, अगर जो लॉकडाउन से पहले था, तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा दिनों की नहीं थी। आप जानते हैं आजकल टाइम में एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन की वजह से कितने डिसीज़ हो रहे हैं। तो हमें अपनी लाइफ को बचाना है। लाइफ को हम कैसे बचा सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ अच्छी बीतेगी, ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। उसमें हमने कवर अप किया है रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब समझा है, और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझा है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने समझा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड नेक्स्ट क्लास में जो मेरी लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर पे, उसमें हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर मुझे और कुछ रेलेवेंट चीज़ें लगती हैं तो वो मैं आपके लिए अपनी नेक्स्ट लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर में लेके आऊँगी। और अगर इन केस इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ क्लास 8 का रिसोर्स चैप्टर के ही डाउट्स पूछें। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी रिलेटेड टू एनी क्लास और एनी टॉपिक, और अगर सीनियर क्लासेस में जाए आप फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स, यू कैन आई एम प्रेफरिंग you can message me your doubts related to your related to commerce stream up to post graduation level. If you face any difficulty, if you need any kind of suggestion, if you need any kind of help, you can simply mail me on akgtutorials2020@gmail.com. So till then, stay at home, stay fit and stay healthy. Bye bye.